तेरा बड़ा फ़ज़ल है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, मुवहिद बनाया, मुत्तबअ सुन्नत बनाया। इलाही, जो भी कसर और कमी हम में हो उसे भी तू पूरी फरमा दे। तेरी कसम, अगर तेरी दस्तगीरी न होती तो हम राह रास्त पर न होते, न जाने किन किन दरगाहों का चक्कर लगाते, न जाने किस किस से मुश्किल कुशाई कराते। मौला करीम, तेरा बड़ा फ़ज़ल है कि तूने हम तमाम लोगों को अपनी ही इबादत की तौफ़ीक बख्शी। आज मुबारक दिन, जुमा के दिन, तेरी ही तौफ़ीक से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मौला करीम, दो गाना के लिए, मौला करीम, दो रकात के लिए। मौला करीम, तू हमारी इबादतों को, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा ले। फिर तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसियत से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी तरफ से बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। आपके चारों खलीफों पर, आपकी आलो औलाद पर, अज़वाज मुतहरात पर अपनी रज़ा और रिज़वान नाज़िल फरमा। और क़यामत के दिन इन सब का दीदार हमें सुरखरुई से करा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हाज़रीन जुमा, मैंने खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा की तिलावत की है। या कुल या इबादियल्लज़ीन असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे वो बंदो, जिन लोगों ने अपने आप को गुनाह करके हलाक को बर्बाद कर डाला है, ऐ मेरे वो बंदो, जिन लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर रखा है गुनाहों में डाल करके, वो लोग मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो। ये अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो बर्बाद हो चुके हों, वो लोग मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हों। क्यों? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। शर्त यह है कि तुम तौबा करके हमारी तरफ लौट जाओ। मेरे भाइयों, जितने हम सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, इस वक्त फरिश्ता सिफत हो करके हम अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया, जहाँ भी आदमी को अल्लाह ताला तौफीक दे, वहाँ वो नमाज़ पढ़ सकता है, मस्जिद बना सकता है। ये घर भी इस वक्त अल्लाह का घर है, जहाँ हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए जमा हुए हैं। तो ये फरिश्तों के तरीक़े से जो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्तों की सिफत यह है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। वो उतना ही करते हैं जितना अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे रखा है। तो वैसे ही हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मस्जिद से निकलने के बाद फिर ये कैफियत नहीं रहती जो यहाँ पर है। फिर दुनिया के धंधे में पढ़ करके, इधर उधर के कामों में पढ़ करके गुनाह में मुलव्विस हो जाते हैं। आम तौर पर ग़ीबत आदमी करके गुनाह में मुलव्विस होता है, अपने कारोबार में जाकर के गुनाह में मुलव्विस हो जाता है। मेरे भाइयों, तिरमिज़ी की रवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन,
व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। नबी ने फरमाया कि तमाम आदम की औलाद नहायत ही खतावार है। आपने क्या फरमाया? आदम की औलाद नहायत ही खतावार है, लेकिन बेहतरीन खतावार वो है जो अल्लाह ताला की तरफ लौट जाए गुनाहों को करके। मेरे भाइयों, आपको खूब मालूम होगा कि हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनसे इंसानियत का वजूद रूनमा हुआ, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गलती की, गुनाह किया, लेकिन वो फिर अपने गुनाह से बाज आ गए। दुआएं मांगते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। बरसों बरस तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी ने दुआ मांगी, और क्या दुआ थी कि अल्लाह हमने गलती किया है, हमने नाफरमानी की है, हमारे मालिक अगर हमारे गुनाहों को तूने न माफ़ किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़े बड़े उलुल अज़्म रसूलों ने ख़ताएँ की और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहरहाल गलती है, मछली के पेट में चले जाते हैं और वहाँ अपना गुनाह याद आता है कि मैंने अपने मालिक की नाफरमानी की है। दुआ मांग रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने माफ़ किया। जिन लोगों ने भी पूरी ज़िंदगी अपनी गुनाहों में बसर की, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में बसर की, उन लोगों ने भी अल्लाह ताला से तौबा किया तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। और मेरे भाइयों, एक चीज़ आप लोग ख्याल रखें, बहुत सारे लोगों के दिलों में ये बात आती होगी, ने पूरी ज़िंदगी तो डंटी मारता रहा, पूरी ज़िंदगी ताक झांक करता रहा, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में करता रहा, अब मैं क्या करूं? दो छोड़ो, जैसा चल रहा है चले। लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, ये चीज़ ध्यान से हटा दें कि पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ करेगा कि ना करेगा, गुनाह तो बहुत कर चुके हैं। ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोगों से भी, ये बड़े बड़े लोग कौन? जो अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूने करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन ज़माना आपने फरमाया कि मेरा ज़माना है, और मेरे ज़माने के बाद और फिर जो जिन लोगों ने उनको देखा, उनसे मुलाकात की, ईमान ले आए, यानी कि सबसे बेहतरीन ज़माना सहाबा का ज़माना आपने फरमाया। उसके बाद ताबईन का ज़माना फरमाया, और उसके बाद तबा ताबईन का ज़माना फरमाया। 3 अदवार के बारे में आपने ज़मानत ली कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। और सहाबा कराम के बारे में तो आपको मालूम ही है कि ज़बान रसालत से ये इनके लिए ये फरमान निकल गया कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदुलून। सहाबा सारे के सारे आदिल सिका लोग हैं। मैं आपको बतलाता हूँ, तो बहरहाल सहाबा सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, सिका हैं। और बदर में जो लोग गए मुसलमानों की तरफ से, यानी सहाबा कराम, वो 313 या 314 हैं। अल्लाह ताला ने अर्श कुर्सी से झांक करके उन्हें देखा था और ये कहा था, इफ़अलू मा शाउ क़द गफ़रल्लाहु लकुम। ऐ बदर के सहाबा, अब जो चाहो जो करो, अल्लाह ने तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिला बदर के सहाबा को। अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर एक सहाबी रसूल हैं, और ये बदरी सहाबी हैं। बदर में इन्होंने शिरकत की थी। सन 4 हिजरी में
ग़ज़वे खंदक का मामला पेश आया। कुफ़ार मक्का बनु गतफ़ान के साथ 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के मदीना की ईंट से ईंट बजा देने के लिए और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देने की प्रोग्राम और साजिशें लेकर के आए थे। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। ये शिकस्त फाश हुई, कुफ़ार भागे यहाँ से और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग अच्छी तरीक़े से मदीना आ जाते हैं। लेकिन मदीना ये लोग पहुँचते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हथियार खोल रहे हैं जब तक कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मेरे नबी से जाकर कह दीजिए कि हथियार न खोलें। बनु कुरैज़ा के लोग यानी यहूदियों ने जो गद्दारी की है, जाकर के इनका मुहासरा करें। आपने उनका मुहासरा कर लिया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बतलाना ये चाहता हूँ कि गलतियाँ बड़े बड़े लोगों से भी होती हैं, वलीउल्लाह से भी। आप घबराएं नहीं। कौन है जो इतना बड़ा जुर्म लिए अकड़ रहा हो? आइए देखिए, अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर सहाबी रसूल हैं, बदरी सहाबी हैं, और 21 दिन या 1 महीना बनु कुरैज़ा का मुहासरा रहा। वो लोग तंग आकर के सुलह पर आमादा हो गए। लेकिन कहा कि अबू लुबाबा चूँकि हमारे दोस्त रहे हैं, कारोबारी ज़िंदगी में लेन देन का मामला होता रहता था, इसमें अबू लुबाबा इनके दोस्त हैं, उनको हमारे यहाँ आप भेज दीजिए, हम उनसे कुछ मशवरा कर लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, तो फिर हम आपसे मुआहदा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा को कहा ठीक कोई बात नहीं, जाओ। अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर सहाबी रसूल बनु कुरैज़ा के यहाँ जाते हैं। बनु कुरैज़ा के बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें, सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं। सारे लोग रोने लगते हैं। अबू लुबाबा बतलाओ अब हम क्या करें? हज़रत अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर को पता नहीं उस वक्त क्या जाहिलियत का ज़माना लौट आया। वो कहते हैं, सीरत इब्न हिशाम की रवायत है कि अशारा बेयदिही इला हलक़िही अन्नहु ज़ब्ह है। ऐ लोगों, अगर तुमने मोहम्मद की बात मान ली तो तुम लोग ज़ब्ह कर डाले जाओगे, इसलिए मर्दाना वार मरो, गीदड़ की मौत क्या मरोगे। बतलाइए, किसी मुसलमान से ये उम्मीद रखते हैं कि नबी के बारे में वो ऐसा कह सकता है कि नबी की बात मत मानो, और जो ऐसा कहा वो क्या हुआ, वो काफिर हो गया। अबू लुबाबा जैसे बदरी साहबी हैं, इनकी ज़बान से अपने दोस्तों के लिए ये निकल गया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा हूँ कि गलतियाँ होती हैं, मगर एहसास जुर्म, एहसास नदामत हो जाना चाहिए। सीरत इब्न हिशाम की रवायत है कि आप फरमाते हैं कि वल्लाही मा ज़ालत कदमय मिन मकानिहिमा अरब्तु क़द ख़ुन्तुल्लाहु व रसूलु, कसम खुदा के मेरे पैर अभी उस जगह से हटने नहीं पाए थे कि मैंने जान लिया कि मैंने अल्लाह उसके रसूल की खयानत की है। सीधा एहसास जुर्म लिए हुए मदीना आते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे मस्जिद नबवी खम्मा में बांध डालो और मेरे नबी मुझे खोलेंगे, मैं तौबा करता हूँ। क्या तौबा करते हैं? मैंने अल्लाह उसके रसूल की खयानत की। जुर्म तो हुआ, गलती तो की, मगर एहसास जुर्म हो गया। मस्जिद नबवी के खम्बा में अपने आप को बंधवा लेते हैं। नमाज के टाइम में उनकी बीवी खोल देती हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर वैसे ही बांध लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरछी निगाहों से देख लेते थे, मगर कुछ कहते नहीं थे। कहा कि जब अबू लुबाबा ने अपने आप को ऐसा कर लिया है तो अब अल्लाह ताला मुझे जो हुक्म देगा वही मैं करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, मुतहरात में से बीवी हैं। तो जब मुस्कुरा देते हैं तो उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या मामला है? कहा कि अबू लुबाबा की तौबा की कबूलियत का फरमान आया है। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या मैं इसको लोगों को बतला दूं? कहा हाँ। उम्मे सलमा ने लोग दौड़ गए कि ऐसी तौबा करने वाले को
जिनकी तौबा की कबूलियत अल्लाह ताला की तरफ से नबी पर आया हो कि हम खोलेंगे। अबू लुबाबा बेहोश थे, गिरा खोली गई, होश में आते हैं, आप घबरा जाते हैं, कहते नहीं छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने नबी के हाथ से खुलना चाहता हूँ। नबी को खबर दी गई, आप आए और अपने हाथ से खोला और अपने सीने से चिमटा लिया। कहा अबू लुबाबा अगर तू मेरे पास आता तो मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए दुआएं करता, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। वो तो अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि कोई इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ करके निकलते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इसी ताक झांक में रहते थे कि मेरे नबी चलते कैसे हैं, आप फरमाते क्या हैं। आप दरवाजे पर खड़े थे, आखिरी दरवाजे पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले तो आपके हाथ को पकड़ लिया, कहा अबू हुरैरा चलो। आप चलते बने, आप निकल गए मदीना से बाहर। कुछ दूर जाते हैं तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे मुसाफिर की एक जमात थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे मुसलमान लोग थे। आप जब जाते हैं तो सारे लोग मुसाफा मुआनका और बातचीत होने लगी, तो उनमें एक औरत थी जो खाना बना रही थी। जब वो खाना से फारिग हुई और एक बच्चा वहाँ पर सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा था, वो औरत आकर के बैठ गई, आपसे बातचीत करने लगी। तो बस मसले मसाइल वहाँ उन औरतों का, यानी बातचीत देखिए नबी से जब हो रही है तो सिर्फ इस्लामी ही बात हो रही है। क्या बात हुई? कहा, वो औरत ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने इस बच्चा से जो वहाँ पर सोया हुआ है, इस बच्चा से जितनी मैं मोहब्बत करती हूँ, अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक माँ अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत करती है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मैं ये गवारा कर सकती हूँ कि अपने इस बच्चे को उस चूल्हे में झोंक करके ईंधन बना करके खाना बना लो? क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? तो आपने फरमाया कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है। तो कहा कि फिर तो अल्लाह ताला जहन्नम बनाया किस लिए, किनको डालेगा जहन्नम में? कोई माँ दुनिया की ये गवारा नहीं कर सकती कि उसके बच्चे को इस दुनिया की आग में डाल दिया जाए और उससे वो खाना बना करके और दूसरे लोगों को खिला दे। तो फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाया किस लिए? जहन्नम में किसी को डाल ही नहीं सकता। ये दुनिया की आग में एक माँ डाल ही नहीं सकती है, और अल्लाह ताला माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर जहन्नम बनाए किस लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा तवक्कुफ फरमाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारा नबी नहीं बोलता है मगर उस वक्त बोलता है जब मैं बोलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम बनाया है अल्लाह ताला ने मुतमर्रिद इंसानों के लिए। मन हुआ मुतमर्रिद या रसूल अल्लाह? अल्लाह के रसूल मुतमर्रिद कौन है? कहा यानी मुतमर्रिद शरकश कौन लोग हैं? कहा कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिन लोगों का सर अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकता है, जो लोग सजदे में नहीं जाते हैं, वही लोग मुतमर्रिद हैं, सरकश हैं। मेरे भाइयों याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाया है कि जो लोग अल्लाह से बगावत करते हैं, और वही लोग अल्लाह से बगावत करते हैं। फिरौन ने कहा था अना रब्बकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ, मगर उसने लोगों को रब्बे आला ज़रूर कहा था, मगर ये नहीं कहा था कि मेरे ही ऊपर तुमको झुकना है। और एक बेनमाजी आदमी अल्लाह ताला से कहता है, जब वो अजान सुनता है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज के तरफ, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फलाह,
आओ कामयाबी की तरफ, यानी नमाज में कामयाबी है, और आप अपने दुकान में बैठे हुए कहते हैं कि दुकान में कामयाबी है, तो गोया ये अल्लाह ताला से आप मजाक कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं आपके सामने, अल्लाह तुम्हारे सामने हम नहीं झुकेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे। मतलब यही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों पूरी ज़िंदगी लोगों को नमाज की ट्रेनिंग दी। पूरी ज़िंदगी सफ़र में ऐसे नमाज पढ़ी जाए, हज़र में ऐसे नमाज पढ़ी जाए, लड़ाई के मैदान में ऐसे नमाज पढ़ी जाए, मगर पढ़ी जाए। यहाँ तक कि आप अपने रफ़ीक़ आला से मिल रहे हैं, अब आखिरी सांस है, आखिरी सांस में भी आपने यही कहा था, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाज का ख्याल रखना लोगों, नमाज का ख्याल रखना। और आपकी आखिरी सांस थी, यानी कि आखिरी वक्त में भी अपने उम्मतियों का ख्याल रखना, और कहा नमाज का ख्याल रखना। मेरे भाइयों, जो लोग अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में तकरीबन 700 जगहों में डायरेक्शन की सीगे के साथ, अम्र के सीगे के साथ कहा है नमाज 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 पढ़ो। नमाज के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नमाज की ट्रेनिंग दी, और तब भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं मेरे भाइयों, तो उससे बड़ा शरकश मुतमर्रिद कौन हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाए हैं उन लोगों को, उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप इसका ख्याल करें। जो लोग भी इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं, मेरे भाइयों, मैं आपसे हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, मोहब्बत की बुनियाद पर कहता हूँ कि आप अल्लाह ताला की तरफ झुक जाएं। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो बख्श देगा। बड़े बड़े गुनहगारों को उसने बख्शा है, बड़े बड़े गुनहगारों को उसने बख्श दिया है। अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसे खुश होता है। जो बंदा वो रादे दरगाह जब हो जाता है, अल्लाह ताला की बगावत को वो मोल लेता है, वो रूठ जाता है, और फिर वो अल्लाह से हट करके अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। और जब वो आदमी बाद में फिर नादिम और शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला के पास आता है, तो अल्लाह ताला उससे कितना खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल के ज़रिए से समझाया कि रूठे हुए बंदों से, यानी बंदा जब अल्लाह से रूठ जाता है और जब फिर वो तौबा करता है, अल्लाह ताला की तरफ आता है, तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से यूँ फरमाया कि एक तुम मुसाफिर हो, ऊँट पर पूरा साजो सामान रख लिए हो, यानी खाने का सामान, पीने का, ज़रूरियात ज़िंदगी का, और सफ़र में निकल पड़े हो। रेगिस्तानी इलाका है, दूर दूर तक कहीं साया नहीं है, और चलते जा रहे हो, एक पेड़ नज़र आ गया, तुम जा कर के उस पेड़ के साए में बैठ जाते हो, ऊँट को बांध देते हो, और नींद आ जाती है। जब नींद खुलती है तो देखते हो कि हमारा ऊँट गायब है। बतलाओ कितनी तकलीफ़ हो। क्यों? कि उसी के ऊपर पानी, उसी के ऊपर खाना, और ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें उस पर थी। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का सफ़र होता था पहले आमतौर पर। कितनी तकलीफ़ होगी, आप कहीं जा भी नहीं सकते, कहाँ जाएं, पैदल चलेंगे मर जाएंगे, हाँ चलते चलते। फिर वो चारों तरफ घूम घाम करके वहीं पर आया और बैठा, और उसको नींद आ जाती है। जब नींद से जब वो बेदार होता है तो अचानक देखता है कि उसकी ऊँटनी हाजिर है। कहीं से वो ऊँटनी भी घूमकर वहीं आ गई है। वो बतलाइए मेरे भाइयों, वो अपनी ऊँटनी को कैसे पकड़ेगा, उसके लगाम को कैसे पकड़ेगा? हड़बड़ा करके पकड़ेगा, घबरा करके पकड़ेगा, बिल्कुल उसे चिमट जाएगा और ज़ोर से पकड़ेगा, फिर कहीं ना भाग जाए। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से वो मुसाफिर साजो सामान ऊँटनी के गायब हो जाने के बाद फिर जब वो ऊँटनी उसे मिल गई है, पूरा साजो सामान मिल गया है, उसकी ज़िंदगी अब लौट आई है, तो जितना उस आदमी को खुशी होती होगी, उससे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को होती है जब कोई बंदा वो बरगस्ता हो जाता है, वो बेनमाजी हो जाता है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में वो मुलविस हो गया रहता है, और फिर जब एहसास जुर्म होता है, निदामत होती है, शर्मिंदगी होती है, और जब वो अल्लाह ताला के पास लौट आता है, मस्जिद में आता है, अपने हाथ को फैलाता है, अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा खुश होता है कि हमारा बंदा आ तो गया हमारे पास। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है,
बस उसको मोहब्बत है हमसे। हाँ, अरे हमारा कोई बेटा, आपका बेटा नालायक निकल जाता है, वो आप चले जाते हैं कहीं पटना, 10 दिन वहाँ ये रह गया और जो भी जायदाद वगैरह थी जो वो समझ में आया उसने बेच दिया और अय्याशी करके यहाँ से भाग गया, और 2 साल के बाद फिर अब कहाँ से पैसा आएगा? कमाए दिमाग तो है नहीं अब कमाने का, वरना बाप की दौलत क्यों लुटाता? फिर वो आया और इधर छुपता रहा, उधर छुपता रहा, किसी से कहा और फिर वो अपने बाप के पैरों पर गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। मेरे भाइयों, ऐसा रूठा हुआ बाप अपने ऐसे बेटे से उतने जल्दी खुश नहीं होता है जितनी जल्दी अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों से खुश होता है। आप पहले अल्लाह ताला के घर के तरफ आ करके तो देखिए, अल्लाह ताला की रहमत को आजमा करके तो देखिए। आप 1 कदम चलिए, अल्लाह ताला 10 कदम न चले तो कोई कहे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है। एक में हदीस, मिशकात की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार शैतान जनाब बारी में अर्ज़ किया कि अल्लाह, जब तक हम तेरी कसम खा करके कहते हैं कि जब तक बनी आदम की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी, मैं उन्हें गुमराह करके जहन्नम में ढकेलता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं भी अपने अर्श कुर्सी की कसम खाकर कहता हूँ, ए शैतान, जब तक तुम इंसान को गुमराह करके बर्बाद करके उन्हें जहन्नम में ढकेलने की कोशिश करता रहेगा, मैं भी अपने मग़फ़िरत के साथ उन्हें बख्शता रहूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, कहाँ क्या हो गया है, हमें क्या हो गया? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हें क्या हो गया है कि अपने ऐसे रब से बरगस्ता हो? तुम अपने ऐसे रब से बरगस्ता, घड़ी नहीं है इसमें, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने ऐसे करीम रब से बरगस्ता न हो, तुम आ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला के तरफ लौट जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा, और गुनाहों को बख्श देने के बाद फिर ऐसा नहीं कि बख्श देगा हो गया, तुम्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा भी, तुमको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हों। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। तुम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते रहो। जब तुम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहोगे, इस्तिग़फ़ार करते रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिशों का नुज़ूल फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें माल से भर देगा, अल्लाह ताला तुमको औलाद दे देगा, अल्लाह ताला तुम्हें बागात दे देगा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन नहरें जारी कर देगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान से। तो हम लोग लौट जाएं अल्लाह ताला की तरफ, तौबा करें। गुनाहगार मेरे भाइयों तमाम बनी आदम हैं, हम सारे लोग खतावार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को बुला रहा है, या कुल या अय्युहल्लज़ीना कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जो मेरा मजाक उड़ा चुके हो, हमारा मजाक उड़ा करके बर्बाद हो चुके हो, बरगस्ता हो चुके हो, अब आ जाओ मेरे तरफ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आपका बहुत बड़ा दर्स होता था। एक शख्स ने कहा कि इमाम साहब हमारे पास औलाद नहीं है, तो कहा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ो। कोई आदमी कहा
कि बड़ी खुशखुशाली हो गई है, तो कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। कहा कि हमको औलाद नहीं है शेख, तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। यानी सबको कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। तो किसी ने कहा हज़रत सबकी दवा एक ही आप बतला रहे हैं, तो कहा कि देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़क़ुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। तुम अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर बारिश नाजिल फरमाएगा, तो तुम्हारी खेतियाँ लहा जाएंगी। और युमदिदकुम बिअम्वालिम, अगर खस्ता हाल हो तुमको माल दे देगा, व बनीन, और तुमको औलाद दे देगा। सबकी तो यही दुआ है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, अल्लाह ताला आपको हदायत का रास्ता दे देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमें नेक दिल शरीफ इंसान बना दे, बुराइयों और बेहयाइयों से बचा दे। मौला करीम